अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जान रहे खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई मॉर्निंग, एक नए खूबसूरत दिन के साथ करते हैं जी आज का व्लॉग। पाकिस्तान से ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहे हैं जी। आप सब बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपनी पूरी इतना स्लो नेट भी चल रहा होंगे इतने, वाईफाई बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा होंगे, काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मेरे 3 तो 4 घंटे नैटवर्क की वजह तो ना बहुत मुश्किल होंगे व्लॉग अपलोड करने वास्ते। तो बस जी अपनी एफर्ट फुल डाल रही हैं, जिहो जिहो जी क्लिप बना रही होनी बस ऐड कर दियाँ, वॉइस ओवर कर दियाँ तो बस जी मैं डाल देनी ताकि तुसी मेरे नाल व्लॉग पाकिस्तान दे देख सको। और तुसी बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, थैंक यू। ਇਹ बहुत ही एक मिडल क्लास फैमिली तो ताल्लुक रखने वालिਆਂ ਦਾ ਘਰ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। सब अल्लाह ताला ने सब नू बहुत ज़्यादा भी दिता होया, बहुत कम भी दिता होया। बस अल्लाह ताला का हर टाइम शुक्र अदा करते रहना चाहिए। बस जी हमारा ये घर माशाल्लाह से बहुत बड़ा है, और इसकी लुक आफ्टर करने के लिए कोई भी नहीं है। बस वो मेरी नंद होती थी पहले, तो उनकी डेथ हो गई। उन्होंने बड़ा घर मेंटेन करके रखा हुआ था, ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। और हम लोग तो सालों बाद आते थे, तो बस जी आके तो बस अपने 3 या 4 हफ्ते रह के तो वापस चले जाते हैं अपने इंग्लैंड। तो बस जी यहाँ पर हम सुबह उठे थे और बेटी रेडी हो गई थी। बेटी माशाल्लाह से पाकिस्तानी क्लोथ पहन के बड़ा ही खुश हो रही है। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर सब ने अप्रिशिएट किया, मेरी बेटी की उर्दू को अप्रिशिएट किया। वो हर एक से जवाब आंसर में जो देती है वो उर्दू में देती है। तो वो सब इतना खुश हो रहे थे, और उर्दू इतनी वो आराम से और बिल्कुल स्पीड से बोलती है, कोई टूटी भजी उर्दू नहीं बोलती। और सब बहुत ज़्यादा खुश हुए कि सबसे बड़ा अच्छा काम जो किया है बेटी को उर्दू सिखाई है। तो बहुत ज़्यादा सब खुश हो रहे थे। इस पे मैंने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया। और बेटी ने भी जो सीख लिया, मेरे ख्याल से घर में वो मुझे बोलते देखती थी, और मैंने हमेशा उससे उर्दू ही बोली, इंग्लिश उससे बोली नहीं। तो यहाँ पर जी ब्रेकफास्ट बन रहा था, तो चलें जी अब पूरे दिन की रूटीन जो है वो दिखाऊंगी। और ये 2 दिन के क्लिप मैंने ऐड किए हैं, क्योंकि सेकंड से थर्ड डे था, तब मेरी नंद का 40वां था। 40 का जो ख़त्म होता है वो दिलाना था, तो वो भी मैंने इसी में क्लिप ऐड कर दिए थे, ताकि 2 व्लॉग जो है ना एक साथ ही मैं अपलोड कर दूं। तो यहाँ पर जी बस एसी लगाया हुआ था, और कज़नों के साथ बैठ के मेरी बेटी जो है ना लूडो खेल रही थी। आजकल ना उसको यहाँ पर आकर लूडो खेलने का जो इतना शौक चढ़े हुआ है ना, बहुत ज़्यादा वो लूडो पसंद करती है। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उसकी वजह से उसको बाहर हम लोग निकालते नहीं हैं। तो बस जी वो घर में ही एसी के नीचे इस तरह से रहती है। और साथ में जी शाम को रात को अगर निकलना हो तो रात को हम लोग जाते हैं बाहर, अदरवाइज़ दिन में तो 2-1 बज जाते हैं उठते उठते, क्योंकि हम लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट सोते हैं, 3 बज जाते हैं हमें सोते सोते। और ये है जी ड्राइंग रूम, बड़ा ही कोई खूबसूरत। पहले वक्त में आपको पता होगा कि ये बहुत बारीक मीनाकारी करके तो ये वॉल पे लकड़ी का काम होता था। तो हमारे भी घर में आज से इतने साल पहले यही काम हुआ हुआ था, तो जो कि बहुत प्यारा लगता है। अब तो बहुत ज़्यादा और खूबसूरत घर बनना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह ताला ने जिसको अपना घर दिया हुआ है ना, बगैर कोई दिते हुए, कोई कर्जा चुकिया होया या कोई रेंट दिते हुए, तुसी उस तो बगैर भी तुसी एक घर तुहाडा अपना है ना, तो मैं कहनी हाँ लखां करोड़ों वारी शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला दा। यहाँ पर आज इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जी हम लोगों ने जामे शीरी बनाया। अब मैंने कहा जी चलो हूँ असी भी कपड़े चेंज करते हैं। यूके में तो जी सारा दिन नाइट क्लोथ ही रहा जाता है। सर्दियाँ होती हैं तो वही बस नाइट गोन पहना, तो कपड़े पहने तो बस दस से। तो यहाँ पे जी रोज़ नया से नया जोड़ा पहनने का मैं कहनी मज़े की जिंदगी है। जिंदगी ਇੱਥੇ साढ़े उत्थे लोगों के सिर्फ और सिर्फ उत्थे परेशानियाँ, टेंशन, मजबूरियाँ। तो यहाँ पर जी बस इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है। शायद हम लोग आते कम अरसे के लिए है ना, तो उसके लिए हमें ऐसे लगता है कि बस जी हम लोग जो है ना बड़ी मज़े की ज़िंदगी गुजारें। अगर हम मुस्तकिल तौर पे यहाँ पर रहें ना तो रह नहीं सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर जी बस मैंने कहा जी कपड़े निकालते हैं और शावर लेते हैं, और फिर जी बस अपना तैयार होते हैं। और फिर पूरा दिन का रूटीन जो शेयर करूँगी वो आपके साथ साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जी मैंने ड्रेसिंग टेबल पर अपनी सारी चीज़ें लगा दी थी। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे ये ड्रेसिंग टेबल बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं ऐसे ही शुरू से अपना ना मेकअप यहाँ पे ही सजाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ऐसे ऐसे लिपस्टिक लगाना, और ये वाला सारा सजाना बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और यहाँ की लाइटिंग इतनी अच्छी है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं व्लॉग बना रही हूँ तो इसकी लाइट इतनी क्लियर, और यूके में तो लाइटा इनिया मध्यम ने का व्लॉग रिकॉर्ड करना ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जी बस बाजी हमारी जो है वो धो रही थी बाथरूम। वो उनको होता है कि रोज़ जो है ना उनके बेटे का कमरा जो है ना साफ़ सुथरा हो, मतलब कि वो बाजी ने मेरे हस्बैंड को अपना बेटा बनाया हुआ, बहुत सालों से हमारे घर में आती हैं। और हम लोग इसको कोई नहीं कहते, हमारी ये माँ जैसी हैं, बाजी हैं, तो हम लोग उनको प्यार से इसी तरह से ही बुलाते हैं।
और वो बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। उनकी अम्मी के वक़्त की हैं, जब उनकी अम्मी ज़िंदा थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। तब से वो ये आंटी हमारे घर आती हैं, अभी तक आती हैं, 25 साल हो गए हैं तब से आती हैं यहाँ पर। तो बस जी हम लोगों ने बस अब ब्रेकफ़ास्ट बनाना था, आज बन रहे हैं जी आलू वाले पराठे। और अच्छा, रोज़ भी नान चने खा खा के भी ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर ना मौसम ही ऐसा है और हम लोग बाहर से आए होते हैं, तो हमारा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हर खाना हज़म करना। तो हम लोग बहुत ना नान चने हमने 2-3 दिन ही खाए थे, बाकी दिन हम लोगों ने नान चने नहीं खाए। तो यहाँ पर जी मुहर्रम का महीना चढ़ गया था, अल्लाह ताला सब पर अपना ख़ास करम करे। तो जैसे ही हम लोग इंग्लैंड से पाकिस्तान में आए थे, तो पहला मुहर्रम हो चुका था, तो हम लोगों ने न्याज़ लानी थी। वो शाम को न्याज़ लाई। अब ये उससे दूसरा दिन शुरू हो गया, जिस दिन मेरी नंद का था 40वां। तो ये मॉर्निंग का टाइम था, हम लोग सुबह बहुत अर्ली उठ के थे। वैसे तो हम लोग 1-2 बजे उठते हैं दोपहर को, क्योंकि रात को 3 बजे सोते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जल्दी आज उठ के थे 9 बजे। तो हमने सोचा जब आज ना चाय पीनी है, साथ में कुछ और केक रस बिस्किट ये वो खाएंगे। और जी बस जो मेहमान आ रहे थे, कईयां नूं लस्सी तो कईयां नूं कुछ बन के दिता जा रहा सी। जो दूर से आने थे मेहमान, वो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, तो उनके लिए जी बस ये नान चने लस्सी चाय सब कुछ था। और बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड की चाय बन रही थी। मेरे हस्बैंड इंग्लिश चाय पीते हैं और मैं जो हूँ आपको पता है कि कड़क चाय पीनी है। और यहाँ पर पता नहीं क्यों ये कड़क चाय का टेस्ट ही नहीं आ रहा, पता नहीं शायद यहाँ पर दूध ज़्यादा गाढ़ा है, क्या मसला है। मैं तो वो विदाउट फैट वाला मिल्क पीती हूँ, तो मुझे ना बस कोई टेस्ट नहीं आ रहा कड़क चाय का, जो मैं पाकिस्तान इंग्लैंड में बनाती हूँ ना वो वाली। तो यहाँ पर ये देखें जी, सुबह का टाइम था, मतलब कि 11 बजे का टाइम था। यहाँ पर सारे इंतज़ामात हो चुके थे 40वें के, क्योंकि अंदर तो आपको पता है इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, और एसी भी लगाएं तो एक कमरे में सारे एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इंतज़ाम सारा बाहर किया था, जो मेहमान आएंगे वो बाहर ही बैठेंगे। और यहाँ पर जी बस बर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा आ चुकी थी, शरबत बनाना था, और साथ में जी सारे ड्रिंक थे। और ये जी हम लोगों ने खीर बनवाई थी ख़त्म के लिए, तो यहाँ पर वो बना रहे हैं मेरे बहनोई यहाँ पर बैठ के खीर के बॉक्स, और यहाँ पर इसको ठंडा करेंगे। इतनी गर्मी थी, इतनी शदीद गर्मी थी कि आप लोगों को क्या बताऊँ, ऐसे लग रहा था कि एक पत्ता भी नहीं हिल रहा हवा में। और ये हम लोगों ने किसी शेफ़ से बनवाई थी। ये खीर खुद घर में नहीं पकी हुई है, कहीं से बनवाई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा मिकदार में बनाई नहीं जाती। पाकिस्तान च गैस का भी बहुत मसला है, घरों में गैस बिल्कुल नहीं आती है। छोटे छोटे शहरों में तो बिजली बहुत ज़्यादा जाती है। शुक्र अल्लाह ताला का, जिस घर में हम रहते हैं, जहाँ पे एरिया में, वहाँ पर लाइट नहीं जाती। अल्लाह ना करे नज़र भी ना लग जाए, मेरे मुँह चो निकली गल पूरी भी ना हुई हुए। तो बस जी बहुत ज़्यादा डर ये लगता है कि बस लाइट ना जाए। ना तो यहाँ पे पानी जाता है, ना लाइट जाती है, ना ही गैस जाती है। ये बड़ी सहूलत है। अगर गैस चली जाए तो बस जी सोलर पावर या यूपीएस पे लगा के तो अपना गुजारा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी ये फिर दोपहर का टाइम था, 2 बजे का टाइम था, और हमने पंखे शंखे ये वो सब कुछ लगा दिया था कि अचानक ऐसा हुआ कि 5 मिनट के अंदर अंदर इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब कुछ वेट हो गया। फिर सब लोग अंदर चले गए, और अचानक से मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी ये यहाँ पर बैठ के पढ़ ही रहे थे, तो ये देखें आपको अंधेरा अंधेरा महसूस हो रहा होगा ना। मेरा मतलब है कि बादल इतने ज़्यादा काले आ गए सी कि बस इस तरह लगता सी कि हुण बारिश हो जानी है। जब मेरी नंद फोत हुई थी ना, कहते थे उस दिन भी, उस रात भी इसी तरह से, जिस रात मगरिब के टाइम उनका जनाजा उठाने लगे थे, उस रात भी ऐसे ही बारिश शुरू हो गई थी, उनका जनाजा पढ़ा जा रहा था। तो आज उनका 40वां था, तो आज भी मैं कहती हूँ इतनी गर्मी थी ना आज के दिन कि लग नहीं रहा था। हम लोग कह रहे थे कि कैसे सारे इंतजामात होंगे, कैसे सब कुछ होगा। तो ये देखें जी, इतनी ठंडी हवा, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि जो मेहमान आए ना वो सब भीग चुके थे, बाकी सब कुछ बाहर भीग गया था। और फिर सब लोगों को अंदर एडजस्ट किया, हर कमरे में, ऊपर नीचे सारे कमरे फुल किए हुए थे, क्योंकि हम लोगों ने सारा इंतज़ाम बाहर किया हुआ था। तो यहाँ पर जी जो मेहमान आ रहे थे, आपको पता है कि ख़त्म पर सब फ्रूट ज़्यादा लेके आते हैं। ये पूरा कमरा भर गया हुआ था फ्रूट से, इतना माशाल्लाह फ्रूट सब मेहमान लेके आए थे। तो यहाँ पर जी सारे फ्रूट रखे जा रहे थे, और बस ये इस तरह से ये सारी हलचल मच रही थी। सारे जो मेहमान आ रहे थे वो कुरान पाक पढ़ा जा रहा था, सूरत यासीन पढ़ी जा रही थी, सूरत मुल्क पढ़ी जा रही थी, गिटकें वगैरह सारी पढ़ ली हुई थी। यहाँ पर अपनी बेटी को मैं लेकर बैठी हुई थी, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उसके बाद जी यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं उसको अचानक क्या हुआ, घबराहट हुई ज़्यादा मेहमान से कि क्या हुआ, क्योंकि वो अकेली रहना पर उधर रहती है। तो
यहाँ पर उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसको उल्टियाँ फिर से शुरू हो गई और फिर जी उसका सर दुखना शुरू हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने उसको ऊपर रूम में ले जा के तो वहाँ पर ना इसको एसी लगा के तो बिठा दिया, क्योंकि उसको क्राउड से थोड़ा सा मसला हो रहा था, शोर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एकदम से इतनी बारिश आई कि उसी टाइम ज़ोहर के टाइम सब मेहमानों ने आना था। तो बस जी कुछ ना पूछो है, देखो बारिश हो रही है। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने इसको चेयर लेके बिठाया था ताकि इसको थोड़ा सा ना अच्छा फील हो, लेकिन उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील हो रहा था। फिर उसको मैं ऊपर लेके आकर तो लिटा दिया। वो 2-3 घंटे सोई, लेकिन उसकी तबीयत फिर भी नहीं ठीक हुई। फिर भी 2 दिन, ये अब मैं जब वॉइस ओवर करी हूँ ना, 2 रातें उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी। जब से मेरी बेटी पाकिस्तान आती है ना, वो बीमार ज़रूर होती है। पता नहीं शायद पानी का हो जाता है या आबो हवा का हो जाता है। डॉक्टर ये कहता है कि आप जितनी मर्ज़ी एहतियात कर लें, लेकिन यहाँ पर हवा में भी कुछ जम्स होते हैं जो पेट में चले जाते हैं। और यहाँ पर जी बस सारे मेहमान ये देखें, इस रूम में बिठाए हुए थे, दूसरे रूम में बिठाए हुए थे, तीसरे रूम में बिठाए हुए थे, यहाँ पर सब बिठाए हुए थे। ऊपर जो हमारा बड़ा हॉल है, पूरा रूम हम लोगों ने बनाया हुआ है अपनी फैमिली के लिए, वो भी सारा फुल था। बंदे पता नहीं कितने सन, कोई पता नहीं लग रहा था कि हुआ क्या था। यहाँ पर जी खाना शाना सारा बन गया था। देगें हम लोगों ने कौरमे की बनवाई थी, नान थे, साथ में फिरनी थी, और बाद में जी सब ने खाना खा लिया था। अब जी हम लोगों ने, मैं थोड़े थोड़े क्लिप लिए थे क्योंकि मेहमान बहुत ज़्यादा थे, सबको देखना था। मैं साथ में फ़ोन पकड़ नहीं सकती थी इतना, तो बस जी साथ साथ रखा तो हुआ था मैंने अपने हाथ में फ़ोन। और यहाँ पर मेरी नंद बैठ के ना सारे ये फ्रूट्स, दोनों नंद बैठ के सबके लिए एक एक पैकेट बना रही थी, क्योंकि जो मेहमान आए थे उनको दे देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रूट था तो ये पड़ा पड़ा ख़राब हो जाना था, और इतना ज़्यादा हम लोग सेफ़ नहीं कर सकते थे। तो ये बेहतर यही है कि किसी के मुंह में चला जाएगा। तो ये देखे जी बस सबके एक एक पैकेट बन रहा था कि जो पास हैं उनको, जो जिन ज़रूरतमंद है उनको दे दिया जाए ताकि वो खा लें, तो चलो सवाब का काम होगा। उनको जो फोत हुई हैं उनको ये साले सवाब भी पहुँचेगा। तो इसके साथ जी यही था आज 2 दिन का मिलाया हुआ व्लॉग। तो आई होप जी तुहानू बहुत ज़्यादा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।